प्रिय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर की ओर से आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं लेकर इस ऑडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। कोरोना संक्रमण के चलते पूरा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश भी उसी हालत में है और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों, खासकर यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके सामने एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से हम कब क्या होना है। कुछ सूचनाएं, कुछ खबरें अखबारों के माध्यम से बच्चों के बीच जा रही हैं। उन खबरों के बीच बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है हमारे बच्चों के समक्ष। तो आज जो खबरें हमारे अखबारों के माध्यम से बच्चों तक पहुंची हैं, उन खबरों के संदर्भ में मैं बच्चों की कन्फ्यूजन दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। खासकर यूपी बोर्ड के जो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। गुजारिश यही है कि जब तक कि इस ऑडियो को हम समाप्त ना कर दें, आप सुनते रहें, समझ लें इस चीज़ को। और हम 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण 25 अगस्त तक, ये अमर उजाला की खबर आप देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खबर बच्चों के बीच गई है, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची होगी। जहां क्योंकि हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कई ऐसे गांव हैं, घर हैं जिन घरों से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिन गांवों से अखबार, न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से बच्चे इन खबरों को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। एक तरफ तो भारत सरकार, गृह मंत्रालय के द्वारा और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के द्वारा भी 31 जुलाई तक विद्यालय बंद हैं। पूरी तरह से बच्चे, विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे, ऐसा भी निर्देश है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है, कक्षा 9 व 11 में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2020, यानी कि माना कि 31 जुलाई तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और आगे भी ये लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो क्या 5 दिन के अंदर सभी प्रवेश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सिचुएशन जो है, इस समय जो स्थिति है, कक्षा 9 और 11 के बच्चों के समक्ष काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो जब भी ऐसी समस्याएं होती हैं तो हम लोग मध्यम रास्ता अपनाते हैं। और चूँकि यूपी बोर्ड की तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजीकरण की डेट घोषित हो गई कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए। कक्षा 9 अर्थात जो कक्षा 8 पास करके बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं वो हम इस खबर को थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यूपी बोर्ड ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में 9वीं एवं 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अगस्त अंतिम तिथि तय की गई है। 9वीं 11वीं के लिए अग्रिम पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राएँ 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। और ये सूचना upmsp.edu.in जो वेबसाइट है उस पर देखी जा सकती है। उस पर भी ये सूचना पड़ी हुई है। और इसके बाद इसका जो प्रारूप है हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 9 एवं 11 में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2020। यही जो बात है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि 31 जुलाई तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो एडमिशन कैसे हो पाएगा 5 अगस्त 2020 तक। तो उन बच्चों से, खासकर कक्षा 9 में जो बच्चे जा रहे हैं इस बार, यानी कक्षा 8 जो पास किए हैं,
वो 5 अगस्त से पहले पहले यानी कि जुलाई में ही विद्यालय में उन्हें एडमिशन लेना होगा। हालांकि यूपी बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की बात कही गई है ताकि ज़्यादा अनावश्यक भीड़ विद्यालय में एकत्र ना हो। ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना काफ़ी हद तक फ़िलहाल तो कठिन है, और ऐसे में जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है तो निश्चित रूप से कम एक बार तो बालक को या पेरेंट्स को एडमिशन लेने के लिए विद्यालय जाना होगा। बशर्ते ध्यान रखना है कि जबकि पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण की स्थिति में है, लॉकडाउन की स्थिति में है, लॉकडाउन के दिनों को छोड़कर जो वर्किंग डे हैं, क्योंकि विद्यालय में टीचर्स जा रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सावधानियां हैं, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्थाएं विद्यालयों में रहती हैं, सावधानी बरतते हुए 5 अगस्त 2020 तक हर हाल में कक्षा 9 और कक्षा 11 में जो विद्यार्थी इस बार गए हैं, जो कक्षा 10 पास करके 11 में गए हैं और जो कक्षा 8 पास करके 9 में गए हैं, वो एडमिशन लेंगे। यानी कि उन्हें जहाँ ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था नहीं है, जिन विद्यालयों में, खासकर माध्यमिक विद्यालयों में, मैक्सिमम विद्यालयों में नहीं है इस तरह का अभी तक, तो उन्हें कम से कम एक बार सोशल डिस्टेंसिंग और सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन लेना ही होगा 5 अगस्त से पहले पहले, तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जिसके लिए आप जैसा कि समझ रहे हैं कि जो आपका गत वर्ष की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। इन कक्षा 9 के बच्चों के लिए कक्षा 8 पास की मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए, कक्षा 11 के बच्चों के पास मार्कशीट कक्षा 10 पास की होनी चाहिए, जिस आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण किया जाएगा। कक्षा 9 में पंजीकृत बच्चे, चूँकि 2020 चल रहा है, 2022 में जाकर बोर्ड एग्ज़ाम देंगे कक्षा 10 में, और कक्षा 11 में जो एडमिशन लेंगे वो 2022 में ही कक्षा 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो ये एक सूचना है जिसको हमने, इसमें यदि किसी तरह कन्फ्यूजन है तो हमने उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया है। कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चों को फ़िलहाल जो डेट घोषित है उसके अकॉर्डिंग 5 अगस्त से पहले पहले हर हाल में एडमिशन विद्यालय में लेना होगा। विद्यालय की जैसी व्यवस्था हो, ऑनलाइन व्यवस्था हो तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको एडमिशन लेना है, यदि नहीं तो पूर्व की भांति सारी सावधानियों को रखते हुए, कोरोना संक्रमण से संबंधित सावधानियों को रखते हुए, यदि लॉकडाउन की स्थिति उसका पालन करते हुए, सभी कंडीशंस का पालन करते हुए आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये एक कन्फ्यूजन जो बच्चों की समझ थी उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। एक और जो इस बार कक्षा 10 के बच्चे या कक्षा 12 के बच्चे जो पास हुए हैं या पास नहीं हो पाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए संबंधित हमारे कन्नौज जनपद की जो सूचना है आप देख सकते हैं। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा हेतु परिषद की वेबसाइट स्क्रूटनी यानी कि पुनर्मूल्यांकन, किसी सब्जेक्ट में बच्चों को लगता है कि नहीं हमारे इसमें नंबर और ज़्यादा होने चाहिए थे, कम नंबर चढ़े हैं कापी पर, जो रिजल्ट में आए हैं वो कम है, जो आप कैलकुलेट किए थे, क्वेश्चंस जो आपने किए थे, ऐसा लगता है कई बार बच्चों को, और कई बार मानवीय मिस्टेक संभवतः हो जाती होगी। तो जिन छात्रों को ऐसा लगता है तो वो स्क्रूटनी हेतु इस समय 22 जुलाई 2020 आप देख रहे हैं
अंतिम तिथि है। विद्यालय में संपर्क करके और या फिर जन सेवा केंद्र से संपर्क करके वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चालान फॉर्म लेकर 500 रुपये इसका शुल्क है, जो आपको संबंधित बैंक में जमा करना होगा। कुल मिलाकर इस कार्य हेतु आपको विद्यालय में संपर्क करना चाहिए, विद्यालय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यदि किसी बालक को ऐसा लगता है कि उसकी कापियों में उसका जो रिजल्ट आया उसमें किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो उसका दोबारा कापी चेक करवा सकता है, बशर्ते कि उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप देख सकते हैं सूचना पूरी आपके पास हमने दे दी है। तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र तथा प्रयोगात्मक विषय हेतु 500 रुपये प्रत्यक्ष देय होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये अंतिम जुलाई इसकी 22 अंतिम जो तारीख है वो 22 जुलाई 2020, ये ध्यान रखना है। उससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर देना है कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए। अब आगे यूपी बोर्ड में भी कम होगा 20 से 30% पाठ्यक्रम, आप देख सकते हैं। अभी इस पर फाइनल डिसीजन आना बाकी है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शुरू की कवायद। तो संभवतः चूँकि शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता है और इस बार अप्रैल से चाहते हुए भी सत्र नहीं शुरू हो पाया है, कोरोना संक्रमण के चलते उसके बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई हालांकि ऑनलाइन की जा रही है, लेकिन अभी भी खासकर ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर तरीके से, सभी के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए पाठ्यक्रम को भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। ये थोड़ा स्कॉलरशिप के संबंध में भी बच्चों को सजग रहना है कि कब क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सबसे नीचे ऑनलाइन आवेदन के संबंध में छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 24 जुलाई से 20 अगस्त तक। फ़िलहाल जो डेट घोषित है वो 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। वैसे तो 1 जुलाई से ही शुरू हो जाता था, लेकिन चूँकि इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, इसलिए 24 जुलाई से 20 अगस्त के बीच बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा स्कॉलरशिप के लिए, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को। और आपको मालूम है इसके लिए बैंक अकाउंट किसी CBS ब्रांच में होना चाहिए सभी बच्चों का। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। गत वर्ष की मार्कशीट भी होनी चाहिए, उसकी मार्किंग भी चढ़ती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। इस दौरान किसी बालक बालिका का यदि अकाउंट बैंक में नहीं है तो उसे खुलवा लेना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो उसे निश्चित रूप से इसे बनवा लेना चाहिए। और ये तो माध्यमिक शिक्षक 6 जुलाई से जाएंगे स्कूल, ऐसा हेडिंग है, आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन होगी पढ़ाई, 29 जुलाई को होगी B.Ed परीक्षा। ये पहले की खबर है, काफ़ी पहले की खबर है। तो इसके अकॉर्डिंग टीचर्स विद्यालय जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों के बीच है, मैं क्लियर कर दूं। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण खबर है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 16 अगस्त तक। प्रधानाचार्य 5 अगस्त तक प्रवेश लेने के साथ शुल्क जमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल में 500, इंटर में 600 रुपये परीक्षा शुल्क है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन बोर्ड की वेबसाइट upmasp.edu.in पर
बिना विलंब शुल्क के 16 अगस्त तक अपलोड किए जा सकते हैं। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों का 5 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे और शुल्क जमा कर सकेंगे। 5 अगस्त के बाद कक्षा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। ये भी कहा गया कि प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में 10 अगस्त तक जमा कर सकेंगे। प्रधानाचार्य कोषागार में जमा परीक्षा शुल्क तथा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरण को वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 16 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। गलती के लिए अभिभावक कक्षा अध्यापक जिम्मेदार, यानी कि किसी तरह की गलती यदि होती है इसमें तो उसके लिए पेरेंट्स, बच्चों के जो माता पिता हैं, उनको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो डिटेल है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किसी तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि गलती होती है तो अभिभावक, क्योंकि सिग्नेचर भी होता है अभिभावक चेकलिस्ट पर, तो अभिभावक भी जिम्मेदार होंगे, कक्षा अध्यापक भी जिम्मेदार होगा। और इसमें क्या क्या रहेगा, बोर्ड की ओर से कहा गया कि छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों में नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय का विवरण सही हो। इसके लिए प्रत्येक छात्र के अभिभावकों, कक्षा अध्यापकों, प्रधानाचार्यों को इसे देखकर प्रति हस्ताक्षरित करके वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता के नाम में किसी प्रकार की गलती के लिए अभिभावक और कक्षा अध्यापक जिम्मेदार होगा। तो इसलिए यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है पेरेंट्स की, जिनके बच्चे हाई स्कूल और कक्षा 12 की इस बार परीक्षा देंगे, तो उन्हें भी अपना ध्यान देना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा, सही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 5 अगस्त तक शुल्क, जो बोर्ड परीक्षा शुल्क है, वो हर हाल में आपको जमा करते हुए विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। यानी कि कक्षा 9 पास करके जो बच्चे कक्षा 10 में गए हैं, कक्षा 11 पास करके जो बच्चे कक्षा 12 में पहुँचे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को 5 अगस्त तक विद्यालय में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन की प्रक्रिया यदि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप लीजिए, यदि ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है तो फिर आपको 5 अगस्त से पहले एडमिशन विद्यालय में लेना ही होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं जो अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रही थीं और काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो रही थी। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का दें और सजग रहें। सजग रहने के साथ साथ, जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन टीचिंग इस समय चल रही है। तो ऑनलाइन जब टीचिंग चल रही है तो उसको निश्चित रूप से आप सभी को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में, उससे यही लगता है कि ऑनलाइन जो टीचिंग है वही कारगर साबित होगी। हालांकि ये भी सच है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधा भरसक प्रयास के बावजूद नहीं कामयाब हो पा रही है। कुल मिलाकर न्यूज़पेपर्स की जो खबरें थीं, या जिस तरह के इस बीच में जिस तरह के आदेश, शासनादेश हमारे बीच में आए, हमने उनको आपके मध्य रखा। कन्फ्यूजन्स जो आपके कहीं दिमाग में चल रही होंगी, उनको हमने दूर किया। कक्षा 10 के जो पास आउट बच्चे हुए हैं, कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे रहे हैं, कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं, उसकी सूचना अभी तक नहीं आई है। जैसे ही उसकी सूचना हमारे बीच आएगी, हम उसको भी इसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच ज़रूर लाएंगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग सजग रहें। कोरोना संक्रमण से बचने हेतु चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो, क्योंकि और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये सब सावधानियां आपको कोरोना संक्रमण से बचाने में सहायक सिद्ध होंगी। आप सुरक्षित
हम सुरक्षित, पूरा देश सुरक्षित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि जो कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में थी, कहीं ना कहीं जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, मैंने आपके बीच रखा। पुनः नई सूचनाओं के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।